तो इस फिल्म की शुरुआत होती है जंगल से, जहाँ पर कुछ शिकारी आपस में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक शिकारी एक बच्चे को कहानी सुना रहा होता है, भेड़िया और बकरी की। जैसे वो कहानी खत्म होती है, उसे उसकी गुफा के बाहर से कुछ आवाज आती है। जैसे वो गुफा के बाहर जाता है, एक भेड़िया उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो आदमी वहीं पर खत्म हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है भास्कर पे। भास्कर एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसे सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है, वो भी जीरो जंगल में। जीरो जंगल अरुणाचल प्रदेश में एक जंगल होता है जिसे कि वहाँ के रहने वाले लोकल लोग काटने देना नहीं चाहते हैं। वो लोग रोड बनाने के लिए जमीन नहीं देना चाहते हैं। अब भास्कर का काम ये होता है कि वो वहाँ जाए, लोगों को कन्विंस करे और रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दे। तो यहाँ से भास्कर निकलता है जेडी के साथ और वहाँ पर पहुंचकर वो अपने दोस्त से मिलता है जिसका नाम होता है जोई। जोई के साथ वो कार में बैठता है और कार से वो लोग निकलकर अरुणाचल प्रदेश के उस इलाके में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसे रोड का निर्माण करना होता है। गाँव में पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और रात में भास्कर, जोई और जेडी ये लोग गेस्ट हाउस के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक बैट नजर आता है। और जब वो बैट उस घर से, उस गेस्ट हाउस से बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि उस घर के ऊपर बहुत सारे बैट इधर उधर उड़ रहे हैं और यहीं पर हम देखते हैं जंगल में एक भेड़िया को। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग मिलते हैं पांडा जी से। सरकार ने पांडा जी को नियुक्त किया होता है भास्कर की मदद करने के लिए, ताकि वो यहाँ पर लोकल से बातचीत कर पाए। अब यहाँ पर एक मीटिंग होती है जिस मीटिंग में भास्कर सारे लोगों को कन्विंस कर लेता है कि जीरो जंगल के बीच से अगर वो रोड निकालेंगे सबका प्रॉफिट होगा। मगर सबसे बड़ा जो उनके रास्ते का कांटा होता है वो होते हैं लोकल पीपल, ट्राइबल पीपल, जो लोग उस जंगल में रहते हैं। वो लोग अपनी जमीन देने को तैयार नहीं होते हैं। अब रात में जोई, भास्कर और जेडी ये तीनों लोग कार से वापस गेस्ट हाउस जा रहे होते हैं, मगर तभी इनका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और इनकी गाड़ी एक पेड़ से टकराकर वहीं पर रुक जाती है। अब यहाँ पर भास्कर को लघु शंका आई होती है तो वो जंगल की तरफ थोड़ा सा बढ़कर लघु शंका करने लगता है और जेडी और जोई गाड़ी सही करने की कोशिश करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब भास्कर पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि उसके पीछे एक भेड़िया है। अब यहाँ पर वो तेजी से चिल्लाता है और जंगल में ही अंदर भागने लगता है और भेड़िया यहाँ पर भास्कर का पीछा कर रहा होता है। यहाँ पर जोई और जेडी भास्कर को भागते हुए देख लेते हैं और वो उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे जाते हैं, मगर तब तक भेड़िया भास्कर को काट चुका होता है उसके बम में। यहाँ पर भास्कर जिंदा तो बच जाता है, पर वो लोग उस भास्कर के इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोगों में मान्यताएं होती हैं और अगर उन्हें ये पता चल गया कि जंगल के एक जानवर ने भास्कर को काट लिया है तो फिर नई तरह की कहानियां बन जाएंगी और भास्कर का इलाज बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा और शायद ये प्रोजेक्ट भी रुक जाए। इसलिए वो लोग भास्कर को लेकर एक वेटरन डॉक्टर के पास जाते हैं, जानवर के डॉक्टर के पास जाते हैं जिनका नाम होता है अनिका। अब अनिका होती तो जानवरों की डॉक्टर है, पर चूंकि जोई यहाँ पर बड़ी उम्मीदों से भास्कर को लेकर उसके पास आया होता है तो वो भास्कर का इलाज कर देती है। अब अगली सुबह हम भास्कर को देखते हैं, वो अपने बेड से उठता है, किचन में जाता है, एक तरबूज काटता है और जमीन पर बैठकर उसे खाने लगता है। अब वो बाथरूम में जाता है और मिरर में अपनी बॉडी देखता है। जब अपनी बॉडी देखता है तो उसे महसूस होता है कि यहाँ पर उसकी बॉडी बन गई है, उसके एब्स बन गए हैं, कहीं ना कहीं उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। पर भास्कर को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अचानक से इतना ज्यादा मैस्कुलिन बॉडी उसकी क्यों हो गई है। अब जोई, जेडी और भास्कर गेस्ट हाउस से निकलते हैं लोकल से मिलने के लिए, मगर जब वो लोग रास्ते में होते हैं तो भास्कर को कुछ खुशबू जैसी लगती है और वो उस रास्ते से मुड़कर एक मेड़ के पास आ जाता है। जब वो वहां जाता है तो वहां पर उसे एक मरा हुआ खरगोश मिलता है। अब ये देखकर जोई और जेडी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता, पर यहाँ पर वो लोग इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं और उसके बाद वो लोग लोकल से मिलने जाते हैं। जब वो लोग लोकल से मिलने जाते हैं तो वहां पर रहने वाले लोग मना कर देते हैं जमीन देने से। अब भास्कर को किसी न किसी हालत में इस डील को क्रैक करना है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो यूथ से बात करेगा। अब यहाँ पर वो दूसरी मीटिंग स्टार्ट करता है जिसमें कि यूथ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूथ को वो अपनी बातों से मैनिपुलेट कर लेता है कि यहाँ पर रोड बनाने के लिए उन्हें जमीन दे दी जाए। अब यूथ का काम होता है कि वो लोग अपने घर जाएं, अपने बूढ़े बुजुर्ग लोगों को कन्विंस करें ताकि वो स्टैम्प पेपर पर साइन कर दें। तभी भास्कर वहाँ पर नोटिस करता है कि उसे दूर दूर की आवाजें सुनाई दे रही हैं, यानी कि उससे काफी दूर खड़े हुए लोग क्या बात कर रहे हैं ये चीजें भास्कर बहुत ही क्लियरली सुन पा रहा है। इसके बाद उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगती है और यहाँ पर पांडा बोलता है कि हम उसे लेकर ओझा के पास जाते हैं। अब भास्कर जब ओझा के पास जाता है तो ओझा उसे एक पानी में उसका सर डुबो देता है और जब उसका सर पानी में डूबा होता है और वो पानी में अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि एक भेड़िया उसकी तरफ बढ़ रहा है और उसके बाद उस पानी से बाहर निकल आता है और वो ओझा से बिना कुछ बोले वहां से भाग जाता है। अब भास्कर पहुंचता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर यहाँ पर देखती है कि उसका सारा घाव अपने आप भर गया है, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल चीज है। किसी का भी घाव 2 दिन में ऐसे ही नहीं भर जाता, यहाँ पर तो घाव का निशान भी नहीं बचा। अब भास्कर यहाँ पर डॉक्टर को बताता है कि उसे दूर दूर की आवाजें सुनाई दे रही हैं, उसे जो चीज बदबू लगनी चाहिए वो चीज उसे खुशबू जैसी लग रही है और वो बहुत सारे चेंजेस अपनी बॉडी में महसूस कर रहा है। अब रात में म्यूजिक फेस्ट में ये होता है कि वो लोग स्टैम्प पेपर लेकर म्यूजिक फेस्ट के सामने खड़े होते हैं और उसके बाद वो हर एक इंसान से स्टैम्प पेपर पर साइन करवा रहा होता है और अंगूठा लगवा रहा होता है। कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है कि सारे स्टैम्प पेपर्स को कलेक्ट करे और उसके बाद वो भास्कर को देते। अब चूंकि भास्कर ने काफी पी रखी होती है और सबने काफी पी रखी होती है म्यूजिक नाइट में, तो इसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर वहां से स्टैम्प पेपर्स लेकर निकल जाता है जंगल में बने टेंट हाउस तक जाने के लिए। जब वो टेंट हाउस के पास पहुंचता है तो उसे ऐसा लगता है कि टेंट हाउस के बाहर कुछ है और जैसे ही वो वहां से बाहर निकलता है वो देखता है कि एक भेड़िया ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है और वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब
नेक्स्ट मॉर्निंग पर भास्कर को पुलिस का कॉल आता है और जेडी, जोई और भास्कर ये तीनों के तीनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां पर पुलिस ऑफिसर भास्कर का जैकेट भास्कर को दिखाता है और बोलता है कि तुम्हारा ये जैकेट वहीं से मिला है जहां पर उसके ऊपर अटैक हुआ था। और यहाँ पर भास्कर बोलता है कि वो नशे में था और प्रकाश को उसका जैकेट पसंद आ गया था, तो उसने नशे में उस जैकेट को वहां पर गिफ्ट कर दिया। और तभी वहां पर आ जाते हैं पांडा जी। पांडा वहां पर आता है और पुलिस को बताता है कि ये सब कुछ विषाणु कर रहा है, ये सारी चीजें विषाणु कर रहा है। उसने अपनी आंखों से एक इंसान को भेड़िया बनते हुए देखा है, यानी कि वो इंसान इच्छाधारी भेड़िया बन जाए उसे वो लोग वहां पर विषाणु बुलाते हैं। और वो भेड़िया जिस दूसरे इंसान को काटेगा वो भी भेड़िया बन जाएगा। अब तीनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही भास्कर को खून की उल्टी हो जाती है, जो भी बहुत सारा खून उसके मुंह से बाहर निकलता है। अब इसके बाद वो लोग डॉक्टर को घर बुलाते हैं। डॉक्टर घर आती है और इंजेक्शन लगा देती है। इंजेक्शन लगाते ही भास्कर अनकंट्रोल हो जाता है और वो बेड उठाकर गुस्से में बोलता है कि मैंने कहा ना, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। अब यहाँ पर सभी लोग उसका गुस्सा देख रहे होते हैं और जेडी को ऐसा लगता है कि भास्कर को रेबीज हो गया है, तो उसका स्टूल टेस्ट करवाना चाहिए। भास्कर को स्टूल टेस्ट कराने के लिए वो लोग बहुत ही अजीब तरीके से भास्कर के स्टूल को इकट्ठा करते हैं बिना उसे बताए और उसके बाद उसे टेस्ट के लिए भेज देते हैं। अब रात में भास्कर प्रकाश को देखने जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो देखता है कि अचानक से प्रकाश के सारे घाव सही हो रहे हैं और प्रकाश उठ भी जाता है और वो भास्कर को विषाणु भैया बुलाता है। भास्कर यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर होते हैं। अब उन्हें देखकर जब वो प्रकाश की ओर देखता है तो देखता है कि प्रकाश लेटा हुआ है। अब भास्कर वहां से निकलकर बाहर आ जाता है और वो बाहर निकलकर डॉक्टर और पुलिस की बातें सुन रहा होता है। डॉक्टर पुलिस को दिखाते हैं कि प्रकाश की बॉडी के आधे से ज्यादा घाव सही हो गए हैं, जो कि इम्पॉसिबल सी चीज है। और अब यहाँ पर पुलिस को भी लग जाता है कि जरूर प्रकाश एक विषाणु है और अब वो लोग जिंदा उस प्रकाश को लेकर जाते हैं और गांव के बाहर ले जाकर उसे जिंदा जला दिया जाता है, ताकि वो विषाणु किसी और को काट कर भेड़िया ना बना सके। और ये सारी चीजें भास्कर देख रहा होता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जंगल में जोई और जेडी भास्कर को देखते हैं। वो लोग भास्कर से पूछ रहे होते हैं कि उसको क्या हुआ है। भास्कर यहाँ पर बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है, मगर जेडी बहुत ज्यादा जोर देता है। वो भास्कर के पापा को कॉल लगाने लगता है और यहाँ पर भास्कर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो उठाकर उसे पेड़ पर टिका देता है और उसे बोलता है कि मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और ये सारी चीजें देखकर जेडी और जोई बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब शाम को उन्हें स्टूल टेस्ट का रिपोर्ट मिल जाती है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि उस स्टूल में बोन और ह्यूमन ब्लड है। अब ये रिपोर्ट डॉक्टर भी देखती है और ये तीनों लोग बैठकर इस पर डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहां पर पांडा आ जाता है और वो बताता है कि जो भी जंगल काटेगा भेड़िया उसको काटेगा और वो इच्छाधारी भेड़िया बन जाएगा। ये सारी बातों को डॉक्टर वहां पर खारिज कर देती है। वो बोलती है लिकांथ्रोपी नाम की एक बीमारी होती है, मगर ऐसा इच्छाधारी भेड़िया जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। और इसके बाद वो स्टूल रिपोर्ट को अच्छे से एनालाइज करने के लिए लेकर वहां से चली जाती है। अब पांडा यहाँ पर बताता है जेडी को कि जब फुल मून की नाइट होती है तो जो इंसान होता है वो भेड़िया बन जाता है। और जोई और जेडी जब आसमान में देखते हैं तो उन्हें उस दिन फुल मून दिखता है। और अब ये लोग यहाँ से भागे भागे गेस्ट हाउस पहुंचते हैं। जब तक ये लोग गेस्ट हाउस पहुंचते हैं भास्कर मून को देख लेता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक भेड़िए में। और जैसे ही ये लोग घर के पास पहुंचते हैं वो खिड़की तोड़कर घर से बाहर निकल आता है। अब इसके बाद ये लोग कार से पीछा करते हैं ताकि ये लोग भास्कर को पकड़ सकें, मगर ये लोग भास्कर द भेड़िया को पकड़ नहीं पाते। इंडियन ये लोग एक पुल के पास आकर रुक जाते हैं और यहाँ पर बहुत ही फनी तरीके से ये लोग भास्कर को अप्रोच करते हैं। दरअसल पहले ये लोग सीआर की आवाज निकाल रहे होते हैं पर इन्हें इन रिटर्न सीआर की आवाज नहीं आती, तो उसके बाद गलती से कार में लगे म्यूजिक सिस्टम से गाना बजने लगता है तेरा सुरूर। और ये सुनकर वो भेड़िया भी आ जाता है वहां पर। अब वो आता है और कार पर अटैक करने लगता है और वो लोग इस भेड़िया को भास्कर के रूप में पहचान लेते हैं, क्योंकि उस भेड़िया ने भास्कर की चड्डी पहनी होती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम भास्कर को देखते हैं जो कि जंगल में होता है। उसके मुंह और हाथ में खून लगा होता है और उसके अंडरवेयर के अंदर से एक अजगर निकलता है। भास्कर यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं करता है और वो अजगर अपने आप निकलकर वहां से चला जाता है। अब भास्कर अपनी अंडरवेयर को संभालता है, अपना मुंह हाथ धुलता है और जंगल से निकलकर जा रहा होता है और जैसे तैसे वो अपने गेस्ट हाउस पहुंच जाता है। गेस्ट हाउस में डॉक्टर होती है, जोई होता है और जेडी होता है। और अब यहाँ पर जेडी बहुत ज्यादा गुस्सा करता है भास्कर के ऊपर और उससे पूछता है कि उसे आखिर ये सब कुछ कब हुआ और कैसे हुआ। अब यहाँ पर भास्कर बताता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि उसने किसको मारा और क्या कर दिया है। अब यहाँ पर उन्हें पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और उन्हें पता चलता है कि जो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर था वो मारा गया। जब ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां पर ये सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जिसमें उन्हें नजर आती है एक भेड़िया ने जिसने की चड्डी पहनी हुई है, उसने नए कॉन्ट्रैक्टर पर अटैक कर दिया है और उसे बुरी तरीके से मार दिया है। अब यहाँ पर जेडी भास्कर को बोलता है कि उन्हें प्रोजेक्ट छोड़कर चुपचाप घर चले जाना चाहिए, मगर भास्कर बोलता है कि वो प्रोजेक्ट किसी भी हालत में बंद नहीं करना चाहता क्योंकि उसे पैसे चाहिए अगर उसे अपने दादाजी का घर छुड़वाना है। तो भास्कर बोलता है कि दिन में वो जिसे भी सेट करता है रात में उसके अंदर का भेड़िया जागता है और वो उसी आदमी को मार देता है। अब यहाँ पर पांडा आता है और वो
भास्कर, जेडी और जॉय की सारी बातें सुन लेता है और इसके बाद यहाँ पर वो गाँव वालों को सारी बातें बताने के लिए भागने लगता है। पर यहाँ पर उसे भास्कर रोक लेता है, उसे डराता है, धमकाता है और फाइनली पांडा भी उनकी टीम में शामिल हो जाता है और वो गाँव वालों को ना बताने के लिए राजी हो जाता है। अब यहाँ पर पांडा बोलता है कि हो सकता है उसकी बीमारी का इलाज ओझा के पास हो, तो वो निकल पड़ता है ओझा को ढूंढने के लिए। और तब तक के लिए ये लोग कोशिश करते हैं कि भास्कर भेड़िया बनकर किसी और को ना खाए। साथ में उसकी जो वीडियो होती है जिसमें कि इसने अटैक किया होता है दूसरे कॉन्ट्रैक्टर पर, वो वीडियो वायरल हो जाती है और अब यहाँ पर पुलिस भी बहुत ही ज़्यादा मुस्तैद हो जाती है। पुलिस यहाँ पर गाँव वालों को सचेत कर रही होती है और सारे लोगों को बोल रही होती है कि वो लोग अपना अपना ख्याल रखें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। साथ ही साथ पुलिस यहाँ पर भेड़िया को भी ढूंढ रही होती है ताकि वो लोग भेड़िया को ढूंढकर मार सकें। अब हम देखते हैं कि पूनम की रात आ जाती है और भास्कर कुछ करे ना, इसलिए ये लोग जंगल के बीचों बीच एक टिम्बर में चले जाते हैं और अब यहाँ पर ये लोग भास्कर को चेन से बांधने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर ये लोग देखते हैं कि बाहर चैनल के पास एक पुलिस वाला आ जाता है और वो उनकी वीडियो बनाने लगता है क्योंकि उसे भास्कर पर शक होता है। अब यहाँ पर भास्कर जैसे ही चांद को देखता है वो भेड़िया में तब्दील हो जाता है और वो अटैक करने लगता है, पहले तो जेडी पे और उसके बाद जोई पे। मगर तभी वहाँ पर एक दूसरा भेड़िया सामने से आ जाता है जो कि होता है विषाणु। और जब वो वहाँ पर आता है दूसरी तरफ से तो ये भेड़िया यानी कि भास्कर शांत हो जाता है, वो चैनल को खोल देता है और भास्कर निकलकर उसके साथ जंगल में चला जाता है। और जब जय और जोडी चैनल से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वो पुलिस वाला आदमी मारा जा चुका है। अब पांडा को ओझा मिल जाता है और ये लोग सीधा ओझा के पास पहुंचते हैं। जब ये लोग ओझा के पास पहुंचते हैं तो ओझा इन्हें बताता है कि जब जब इंसान जंगल को काटता है तब विषाणु उसको काटता है। अब विषाणु जंगल का प्रधान होता है और उसका ये काम होता है कि वो जंगल को बचा कर रखे। अब यहाँ पर ओझा उन्हें उपाय बताता है और उपाय ये होता है कि अमावस की रात को ठीक उसी जगह पर जिस जगह पर विषाणु ने पहले भास्कर को काटा था उसी जगह पर उन्हें दोबारा से विषाणु से कटवाना पड़ेगा खुद को। और एक बार भास्कर ने दोबारा से विषाणु से कटवा लिया तो फिर वो ठीक हो जाएगा। और अब यहाँ पर ये सारी बातें वो लोग अनिका यानी कि डॉक्टर को भी बताते हैं। अब ये सारे लोग मिलकर एक कॉस्ट्यूम तैयार करते हैं जिसमें कि उस जगह को खाली छोड़ दिया जाता है जहाँ पर इन्हें कटवाना है और बाकी जगहों पर पैडिंग होती है ताकि भास्कर को कहीं और अगर भेड़िया काटे तो वो काट ना पाए, भास्कर घायल ना हो पाए। और अब इन सारी तैयारियों के साथ भास्कर, जेडी और जोई जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ पुलिस भी जंगल में निकल पड़ती है भेड़िए को ढूंढकर उसे मारने के लिए। जब पांडा पुलिस को गांव से निकलते देखता है तो वो कॉल करके इन लोगों को बताने की कोशिश करता है, मगर जेडी जोई किसी से भी उसकी बात नहीं हो पाती है, इसलिए पांडा भी जंगल में आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर भास्कर अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर पेड़ से उसी तरीके से लटक जाता है जिस तरीके से वो पहली बार लटका होता है अपनी जान बचाने के लिए और भेड़िया ने उसको काट लिया होता है। जोई और जेडी एक मचान बनाते हैं और वो उस मचान के ऊपर बैठ जाते हैं ताकि जैसे ही विषाणु भास्कर को काट ले वो लोग विषाणु को शूट कर दे और विषाणु वहाँ पर मर जाए। काफी देर के इंतजार के बाद विषाणु वहाँ पर आ जाता है, मगर तभी वहाँ पर आर्मी में से एक आर्मी मैन गोली चला देता है और विषाणु को घायल कर देता है और अब विषाणु वहाँ से भागते भागते दूसरी तरफ भाग जाता है। अब यहाँ पर जय और जोडी भास्कर को नीचे उतारते हैं, उसकी कॉस्ट्यूम से बाहर निकालते हैं और भास्कर को बोलते हैं कि वो जाए और जाकर अब उसी जगह पर कटवा ले ताकि वो वापस से नॉर्मल इंसान बन जाए। और अब भास्कर जाता है उसी भेड़िया के पीछे पीछे। जब वो उस भेड़िया के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो भेड़िया कोई और नहीं बल्कि अनिका है, यानी कि डॉक्टर, यानी कि जिससे वो अभी तक अपना इलाज करा रहा था वही उसकी मर्ज की, उसकी तकलीफों की जड़ थी। और अब यहाँ पर अनिका बताती है कि वो पिछले 100 सालों से इस जंगल की रक्षा कर रही है और वो उस दिन भास्कर को काटकर विषाणु बनाने के लिए नहीं, भास्कर को जान से मारने के लिए आई थी। पर भास्कर की किस्मत अच्छी थी, इस वजह से वो बच गया और उसके बाद अनिका उसे पता नहीं क्यों मार नहीं पाई क्योंकि शायद वो उसको पसंद करने लगी थी। अब यहाँ पर भास्कर को बहुत ही बड़ा धक्का लगता है और इसके बाद में वो देखता है कि सामने से जेडी और जोई आ रहे हैं। अब अनिका यहाँ से निकल जाती है और वो जेडी और जोई और पांडा से मिलता है और अब वो इन तीनों को बताता है कि वो विषाणु कोई और नहीं बल्कि अनिका है। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अनिका जंगल में ही दूसरी तरफ जा रही होती है और वो घायल होती है, पर आर्मी उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर देती है और अब वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब आर्मी उसे लेकर बेस कैंप में जाती है और लकड़ी के एक केज में डालकर उसे बंद कर देते हैं और सारे लोगों ने उस बेस कैंप को घेर कर रखा होता है ताकि वो लोग विषाणु को देख सकें। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जंगल में भास्कर जब सारी बातें उन तीनों को बता रहा होता है तो उन तीनों को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है अनिका के लिए। और अब यहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि एक बार फिर से भास्कर को भेड़िया बनना पड़ेगा अगर वो अनिका को बचाना चाहता है। और यहाँ पर भास्कर वापस से भेड़िया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो जाता है यहाँ पर अनिका को बचाने के लिए। अब यहाँ पर वो आर्मी मैन के ऊपर अटैक करता है और अनिका को मारने से रोक लेता है और यहाँ पर फाइट चलने लगती है भेड़िया और आदमियों के बीच में। तभी वहाँ पर ओझा आता है और वो केज खोलकर अनिका को केज से बाहर निकाल देता है। अब अनिका भी उसी वॉर फील्ड में आ जाती है। अब ये लोग लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, आर्मी वालों को मार रहे होते हैं, मगर तभी ओझा उन्हें रोक लेता है और उनसे माफी मांगता है और उनके आगे सर झुकाकर बैठ जाता है। और इसके बाद वहाँ मौजूद सारे लोग, जितने भी लोकल्स होते हैं, वो सारे लोग वहाँ पर हाथ जोड़कर उन दोनों को नमस्कार करते हैं और इसके बाद में वो दोनों ही शांत हो जाते हैं, यानी कि भास्कर और अनिका के अंदर का जो भेड़िया होता है वो वहाँ पर शांत हो जाता है। और अब ये दोनों भेड़िया जंगल में जाते हैं और
जंगल के टॉप हिल पर पहुंच जाते हैं। ये वो जगह होती है जहाँ पर अनिका जब इंसान रूप में थी तब वो भास्कर को अपने साथ लेकर आई थी, उसे ये दिखाने के लिए कि जंगल कितनी खूबसूरत जगह है, इसे काटना बहुत ही गलत होगा। और अब यहाँ पर वो भेड़िया बनकर आते हैं। यहाँ पर अनिका और भास्कर एक दूसरे को हक करते हैं और इसके बाद चूंकि अनिका बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी होती है तो वो उसी पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और खत्म हो जाती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि भास्कर वापस से इंसान बन जाता है और वो यहाँ पर लोगों को बता रहा होता है कि अब जो भी हाईवे बनना है वो जंगल के बीच से नहीं बल्कि जंगल के किनारे से, जंगल के बॉर्डर से बनेगा। इसके बाद हम रात में देखते हैं कि भास्कर सोफे पर बैठा होता है और जेडी उसे चेन से बांध रहा होता है ताकि जब वो भेड़िया बने तो वो किसी के ऊपर अटैक ना करे। और जेडी वहाँ पर पिग का मांस भी रख देता है ताकि भेड़िया को भूख लगेगी तो वो वही खा ले और किसी इंसान को खाने के लिए ना ढूंढे। अब इसके बाद डोरबेल बजती है और जेडी वहाँ पर छोड़कर भास्कर को डोर खोलता है। और अब जब जेडी दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि दरवाजे के बाहर उसके दो दोस्त होते हैं। और इसके बाद वो लोग कुछ आवाजें सुनते हैं और वो आवाजों का पीछा करते करते उसी कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पर भास्कर भेड़िया बन चुका होता है। और इसके बाद भास्कर अचानक से उनके ऊपर अटैक कर देता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस फिल्म का नाम था भेड़िया, जो कि आज ही रिलीज हुई थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।